कैमरे में बंद अपाहिज, इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि है रघुवीर सहाय। इस कविता के द्वारा आज हम जो है इनके दिए गए मीडिया कर्मियों पर उठाए गए कई प्रश्न चिन्हों को हम सामने लेकर आएंगे। इस कविता के द्वारा हम यह भी जानेंगे कि कैसे मीडिया कर्मी अपनी व्यावसायिकता और संवेदनहीनता के कारण लोगों की भावनाओं से किस प्रकार खेला करते हैं। तो प्रस्तुत कविता में रघुवीर सहाय ने ऐसे ही मीडिया कर्मी, दूरदर्शन कर्मियों पर कटाक्ष किया है। इस कविता को आगे पढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप अन्य ऐसे ही पाठ्यक्रमों की चर्चा मेरे द्वारा सुनते रहेंगे। इसके साथ आज हम शुरुआत करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरा क्या होता है? हमारी मीडिया कर्मियों का जो कैमरा होता है, जिसके द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है या वीडियो शूट की जाती है। तो कैमरे में बंद अपाहिज, अपाहिज विकलांग व्यक्ति को कहते हैं जो किसी न किसी प्रकार से शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं। तो इसको लेकर रघुवीर सहाय ने इस पाठ के द्वारा क्या संदेश देना चाहा है, आइए देखते हैं। पाठ का सार देखते हैं। सबसे पहले तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोग भूल गए हैं। आप याद रखिएगा, ये एक काव्य संग्रह है। लोग भूल गए हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता कहाँ से ली गई है? तो लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से जो है इस कविता को ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है, विडंबना का अर्थ है दुख। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। संवेदनहीन यानी इमोशनलेस, संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है, इस कविता का सार ही यही है कि इस कविता में जो है कवि ने यही बताना चाहा है कि जो मीडिया कर्मी हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आते हैं जो अपाहिज है, शारीरिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, लाचार है। ऐसे व्यक्ति को लेकर आकर अपने जो साक्षात्कार जब लिया जाता है तो उनसे ऐसे प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न यह दर्शाता है कि मीडिया कर्मियों के अंदर संवेदनहीनता भरी पड़ी है और वो अपनी व्यावसायिकता, मानसिकता के साथ ही अपने चैनल को इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता, इस कविता की प्रत्येक पंक्तियों की व्याख्या भी मैं करने जा रही हूँ और विद्यार्थी कृपया ध्यान दीजिएगा। जब मैं ये पढ़ा रही हूँ तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठिएगा, क्योंकि इसकी जो प्रत्येक पंक्ति है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें जो दिए गए शब्द हैं इनके अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप प्रत्येक प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो प्रत्येक पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। आप सार तो लिख लेंगे, लेकिन प्रत्येक पंक्तियों से जो प्रश्न पूछे गए, पठित पद्यांश में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पठित पद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का हल हम तभी कर पाते हैं जब हम इनकी प्रत्येक पंक्तियों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। तो आइए मैं इस कविता को पहले पढ़ती हूँ और व्याख्या करती हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। देखिए ऊपर से आप आइएगा, ऊपर में देखिए और शुरुआत से देखिए। अब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से बताइए। हाँ देखिए यहाँ पर आइए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न बनता है कि हम कौन हैं? यहाँ पर हम किसे कहा गया है? हम कहा गया है मीडिया कर्मियों को, दूरदर्शन के संचालक है उनको कहा गया है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कवि कहते हैं, कवि रघुवीर सहाय कहते हैं
कि हम मीडिया कर्मी दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्योंकि हम ही है समर्थ, समर्थ मतलब शक्तिशाली, सबसे ज्यादा, है ना, एक पर बोलेंगे, हम ही है समर्थ शक्तिवान। आगे क्या कहते हैं देखिए, हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल, अपाहिज, असहाय, जो कमजोर लाचार होते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आएंगे अपने कैमरे में। और आगे क्या कहेंगे देखिए, एक बंद कमरे में, कवि कहता है कि मीडिया कर्मी, यहाँ पर बताते कवि कहता है कि मीडिया कर्मी अपने आप को समर्थ शक्तिवान मानते हैं, और वो किसको लेकर आएंगे, एक दुर्बल को लेकर आएंगे एक बंद कमरे में, यानी कमरा उनका बंद रहेगा, उस बंद कमरे में उनको लेकर बिठाएंगे और उनसे साक्षात्कार लेंगे और उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। अब वो प्रश्न क्या करेंगे देखिएगा, उससे पूछेंगे, क्या प्रश्न करेंगे देखिए, ये प्रश्न है आपका कि मीडिया कर्मी कौन कौन से प्रश्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या करें, क्या आप अपाहिज हैं, आप क्या अपाहिज हैं, ये उनका पहला प्रश्न है। अब एक अपाहिज व्यक्ति जिसे लाकर कमरे में बिठा दिया गया है, उनसे पूछ रहे हैं आप क्या अपाहिज हैं। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, तो आप क्यों अपाहिज है। अब अपाहिज तो है, लेकिन आप क्यों है, क्या कारण है, कारण तो बताइए। आप बताइए, कोई अपाहिज बता पाएगा कि वो क्यों अपाहिज है। उनसे ये दूसरा प्रश्न करेंगे। तो आपको प्रश्न याद हो गए, पहला प्रश्न क्या था, आप क्या अपाहिज है, दूसरा आप क्यों अपाहिज है। आगे देखते हैं, आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा, देता है। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, तीन तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आपका अपाहिजपन है, यानी आप जो शारीरिक रूप से विकलांग है, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। उसके बाद देखिएगा क्या कहते हैं, कैमरा इसे दिखाओ बड़ा बड़ा, और जो है वो इशारे से अपने कैमरे वाले को कहेगा कि जब ये बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, एक अपाहिज व्यक्ति को बिठा दिया गया है, उनसे प्रश्न मीडिया कर्मी ने पूछ लिया है। अब जब इनको उत्तर देने की पारी आएगी तो मीडिया कर्मी से कहेंगे कि इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ, उनके जो है चेहरे पर उनका ध्यान केंद्रित करो, जिससे वो जो बोले तो उनको सुनकर जो दर्शक सामने बैठे हैं वो भी भावुक हो सके। आगे देखिए क्या कहते हैं, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, जल्दी बताइए वह दुख बताइए। मतलब मीडिया कर्मी की देखिए संवेदनहीनता कैसी है, वो उनसे कहेंगे जल्दी बताइए, वो दुख तो बताइए कि मैंने जो प्रश्न आपसे रखे, आप क्या अपाहिज है, आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, यह प्रश्न को, इस प्रश्न के उत्तर को जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अब वो जल्दबाजी भी करेंगे मीडिया कर्मी। आगे देखिए, बता नहीं पाएगा। अब बताइए, एक अपाहिज जो है पहले से ही शारीरिक दुख झेल रहा है, क्या वो बता पाएगा, वो बता नहीं पाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आते हैं नीचे, नीचे आइएगा, नीचे नीचे की तरफ आओ। देखिए, दुर्बल है, कमजोर, शब्द का अर्थ दुर्बल का शब्द है यहाँ पर कमजोर। अपाहिज शारीरिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कमजोरी होना अपाहिज कहलाता है, क्योंकि शब्दार्थ यदि पूछा जाएगा तो आप इसके उत्तर वहां पर लिख सकते हो। नीचे देखिएगा, प्रसंग, आपके एक प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रस्तुत जो है कविता की व्याख्या कीजिए, हालांकि अभी पूछा जाता है। और प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय कवि हैं की द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित है। इसमें कवि ने वर्णन किया है कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। फिर कर दो, छोटा छोटा बन गया ना। इस कविता में अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको जो बताया, सार में कवि जो है क्या कहना चाहते हैं, कवि है कौन, रघुवीर सहाय। इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि मीडिया कर्मी या संचालक, दूरदर्शन के संचालक अपने आप को सबसे पहले तो समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, है ना। वो विकलांग से वो और अपने से दूसरे लोगों को कमजोर समझते हैं। ऐसे विकलांग को लेकर आकर वो साक्षात्कार करते हैं रघुवीर का सहाय के अनुसार। उसके बाद वो कहते हैं, उस विकलांग से वो प्रश्न करते हैं, आप क्यों अपाहिज है, क्या आप अपाहिज है, आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता ही होगा। ये तीन तरह के प्रश्न जब वो करते हैं और वो चाहते हैं कि वह अपाहिज जो है इस प्रश्न का उत्तर दे, तो यहाँ पर बताते हैं प्रश्नकर्ता इन सभी के प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। मीडिया कर्मी क्या चाहता है कि वो प्रश्न, जो जितने प्रश्न पूछ रहा है वो जैसा चाहता है कि वो उस तरह से उत्तर दे, वह वहां से चाह रहा होता है। लेकिन जो जवाब देने वाला है, जो विकलांग व्यक्ति है, जो अपाहिज है, निर्बल है, असहाय है, वह जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि वह ऐसे प्रश्नों को सुना ही नहीं, वैसे प्रश्नों को सुनकर घबरा जाता है। आगे कहते हैं देखिए, घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने का कोशिश करता है। प्रश्नकर्ता जो होती है, मीडिया कर्मी जो होती है, वो उस कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है।
जिससे क्या हो, दर्शक बहुत ज्यादा उससे जुड़े। तो वो क्या करता है, उसे रुलाने का प्रयास करता है। उसे कौन है, ये प्रश्न बनता है कि उसे रुलाने का प्रयास करता है, उसे कौन है, उसे है वह अपराहिज व्यक्ति, वह विकलांग व्यक्ति, जिससे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे कहते हैं कि ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके, जो दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम को, उनके मनों में, उनके मन में एक करुणा का भाव जाग सके। और हम ऐसा करते भी हैं, जब हमारे सामने किसी दुख दर्द को, किसी के दुख दर्द को दिखाया जाता है, तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं उस कार्यक्रम के साथ। तो यहाँ भी मीडिया कर्मियों पर इसी बात को लेकर कवि ने कहना चाहा है कि उनका उद्देश्य यही है कि दर्शक जो है रो जाए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे देखिए, इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। अब मीडिया कर्मी का उद्देश्य क्या हो सकता है, बताइए। मीडिया कर्मी का उद्देश्य यह होगा कि या तो उनका कार्यक्रम इतना सफल हो जाए कि टीआरपी उनकी बढ़ जाए, दूसरा वह जो उनका उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जोड़ सके, रुला सके, वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल, अपने व्यवसाय में बिल्कुल सफल हो सकेगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु वह इसको सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु इसे पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह बताकर इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता है। लेकिन इससे मीडिया कर्मी की ही पोल खुल जाती है। आगे चलते हैं, कविता की अगली पंक्तियों में हम चलते हैं। कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि कौन है, दोबारा दोबारा मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ। कवि कौन है, रघुवीर सहाय। कौन सी भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली। आपके काव्य सौंदर्य के प्रश्न बनेंगे, कौन सी भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली, और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। और ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, बताइएगा, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। आइए चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। सोचिए, अब आपने पहली पंक्तियों में क्या देखा, उनमें आपने क्या देखा, पहले में उसमें यह लिखा था कि मीडिया कर्मी जो है अपने आप को समर्थ शक्तिवान मानते हैं और एक दुर्बल को लेकर आते हैं अपने कैमरे के सामने और उनसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कौन से थे, 3 प्रश्न। आप क्या अपाहिज है, आप क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता तो होगा। तो ये 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं और चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उत्तर दे। कौन, जो जिनको लेकर आए हैं, जो उनके साक्षात्कार के लिए उनके समक्ष बैठे हैं, मीडिया कर्मी उनसे चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी बताए और कैमरे वाले को कहते हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाओ जिससे वो उत्तर दे पाए। लेकिन वह असहाय व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिएगा। सोचिए, बताइए, कवि रघुवीर सहाय आगे कहते हैं, देखिए, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आपने देखा 3 प्रश्न पहले उन्होंने पूछ लिए, चौथा प्रश्न आ रहा है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछते हैं, आप क्या अपाहिज है, आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन आपको कैसा लगता है। अब आप आगे कहते हैं कि आप जो है अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। आपका चौथा प्रश्न है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आगे देखिए, कैसा यानी कैसा लगता है, मतलब कैसा, वो ऐसे इशारे से बोलेंगे, कैसा लगता है, बताइए ना कैसा लगता है, वो इशारे करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब मीडिया कर्मी इशारे से बताएंगे आपको कैसा लगता है, बहुत दुखी, या मतलब ऐसे ऐसे, मतलब वो इशारे करके बताएंगे आपको कैसा लगता है। आप बताइए तो सही, इशारे से बोलेंगे, आप इस तरह से बोलिएगा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, बताइए, थोड़ी कोशिश और करिए ना। तो उसके बाद कहते हैं, या अवसर खो देंगे। अब जो है वो मन में ऐसे बातें बोल रहे हैं कि बताइए, थोड़ी कोशिश और कीजिए, या अवसर खो देंगे। अब बताइए कौन से अवसर की बात कर रहे हैं, मीडिया में आने के अवसर। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मीडिया में, उनको ऐसा लगता है कि मीडिया में हम आए हैं तो हमारी बड़ी उपलब्धि है, तो ये मीडिया में आने के जो अवसर है उस अवसर को खो देंगे। इसीलिए आप मीडिया में बताइए, आपको कैसे लगता है, आप बताइए। आगे देखिए क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम प्रश्न, ये जो है इस बात को इसलिए कहा गया है, ये मीडिया कर्मियों के लिए कहा गया कि वो जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक, रोचक शब्द का क्या अर्थ है, इंटरेस्टिंग, है ना, रुचिकर। तो यहाँ पर मीडिया कर्मी कहते हैं कि हम कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को देख करके एक अपाहिज व्यक्ति कैसे जवाब दे रहा है, ये देखकर सभी भावनाओं में बह जाएंगे और उस कार्यक्रम को बहुत बारीक तरीके से, बहुत अच्छे से देखने लगेंगे, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, तो कार्यक्रम तो रोचक होगा ही। तो यहाँ पर मीडिया कर्मी उसी बात को कहते हैं, रघुवीर सहाय अपनी कविताओं में देखो किस बात को लेकर आते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, आप जान ही रहे ना कार्यक्रम रोचक बनना है। आगे देखिए, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, हम इतने प्रश्न करेंगे। मीडिया कर्मी की, हम कौन है यहाँ पर, हम कौन है, मीडिया कर्मी है, तो हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे
इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ पर आप कौन है, यहाँ पर आप कौन है, ये प्रश्न भी पूछता है। तो यहाँ पर मीडिया कर्मी हम हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ पर आप जो है दर्शक है, जो घर में बैठकर टेलीविजन पर इस कार्यक्रम को देख रहा है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि वो भी रो पड़े। यहाँ पर ये जो साक्षात्कारता है, जिनके साथ साक्षात्कार लिया जा रहा है, वो भी रो पड़े, साथ ही साथ आप दर्शक भी रो पड़े। आगे देखिए, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा और यह बात बता दी जा रही है यहाँ पर कवि के द्वारा कि जितने प्रश्न है ना, वो प्रश्न जो है पूछे नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि मीडिया कर्मी जो है उनको पीछे से प्रश्न कर रहा होगा, वो उनके समक्ष। शब्दार्थ में देखिएगा, रोचक शब्द का अर्थ है मजेदार, याद रखिएगा। शब्दार्थ पूछते हैं, रोचक शब्द का अर्थ है मजेदार। इंतजार तो आपको पता ही है, प्रतीक्षा। तीसरी पंक्ति की ओर, अब देखिए तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। अब कवि आगे क्या कहते हैं, कवि है रघुवीर सहाय। कवि आगे क्या कहते हैं देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे दे फूली हुई आंख और की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे आंख फूली हुई, रो रो कर आंख जो है फूली हुई, इसकी एक बड़ी तस्वीर। यानी कैमरे में, अब सोचिएगा, अब कैमरे में पूरा मुख नहीं आ रहा, अब उनकी आंखें आ रही। क्यों फूली हुई तस्वीर दिखा रहे हैं कि रो रो के उनका बुरा हाल है और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। बहुत बड़ी तस्वीर कहने का अर्थ है कि पूरा यहाँ से जो है उनका ढक जाएगा, अब सिर्फ आंखें ही दिख रही होंगी और आप भी उनकी आंखों को देखिए, यह देखकर प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि देखो उसकी आंखों से कैसे आंसू टपकने वाले हैं, या उनकी आंखें रो रो कर कितनी फूल गई हैं। देखिए उनकी आंखों को देखिए, आगे देखिए। और उसके होठों पर एक कसमसाहट, होठों पर एक कसमसाहट का अर्थ होता है, कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि इतनी भावनाओं में बह जाता है कि वो बोल नहीं पाता है, और उसके होठ कैसे हो जाते, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, इसे कहते हैं होठों की कसमसाहट। और इसको भी कैमरा जो है जूम करके दिखाएगा, बहुत करीब से दिखाएगा कि देखिए उनकी फूली हुई आंखों को देखिए, उनके आंसू टपक रहे हैं उनको देखिए, और उनके होठों को दिखाएगा कि बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उनकी होठों की कसमसाहट को भी दिखाएंगे। आगे कहते हैं, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और ये मीडिया कर्मी पीछे से कवि कहते हैं कि इसी को आप समझिए, वो बोल नहीं पा रहा है लेकिन उनकी आंखों को देखिए, उनके होठों को देखिए, वो बोल नहीं पा रहे, तो सोचिए उसको कितना दुख लग रहा है। उसके दुखों की सीमा को समझिए कि उनकी दुखों की सीमा एकदम लांग गई है, इतने दुख बढ़ गए हैं कि वो बोल ही नहीं पा रहा है। आगे देखिए, शब्दार्थ देखिए, अब आते हैं इसके शब्दार्थ में। कसमसाहट, बेचैनी, बेचैनी, बोल नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं, ऐसे इस तरह की बेचैनी। फूली हुई आंख, आंसुओं से भरी आंख, क्योंकि हम जब बहुत रोते हैं तो क्या होती है, हमारी आंखें फूल जाती है, तो उसे पता चलता है कि ये फूली हुई आंख बहुत रोई हुई आंख है। आइए इसके प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रसंग में वही बातें पुनः दोहराई जाएंगी कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता से ली गई है, और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। इसमें आपको उनके बारे में बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किन बातों की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें कवि ने अपाहिज व्यक्ति की बेचैनी का सजीव चित्रण, सजीव चित्रण मतलब लाइव एकदम दिखा रहे हैं उसमें, कि जूम करके कि देखो वो कैसे बोल रहा है और कैसे रो रहा है, इसका चित्रण किया है। आगे कहते हैं कवि रघुवीर सहाय इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं, देखिए जो अभी पंक्ति आपने पढ़ी। कवि कहता है कि हम टेलीविजन के कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को रुला देंगे। शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, उसे हम रुला देंगे। जब वह व्यक्ति रोने लगेगा, या कहने का तात्पर्य है कि जब वो व्यक्ति इतने प्रश्नों को सुनकर रोने लगेगा तो मीडिया कर्मी क्या करेंगे, देखिए रोने लगेगा, तब हम कैमरे को उसकी आंसुओं से भरी आंखों की तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब कवि कहते हैं कि जब वो रोने लगेगा तो क्या करेंगे, उनकी आंखों को बिल्कुल ध्यान केंद्रित करेंगे और उनकी आंखों की तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे कहते हैं, कवि का भाव है, कवि है यहाँ पर, कवि का भाव है कि टेलीविजन कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ होठों पर आई बेचैनी को भी बड़ी से बड़ी तस्वीर द्वारा दिखलाएंगे, ताकि दर्शक शारीरिक कमजोरी की पीड़ा वेदना को समझ सके तथा महसूस कर सके। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर कवि कहता है कि
यहाँ पर मीडिया कर्मी क्या चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से जब प्रश्न पूछे जाए तो कैमरे उनकी आंखों पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर ले, उनके होठों पर ध्यान केंद्रित कर ले, जिससे जो है उसकी बेचैनी, उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू जो है कैमरे में कैद हो सके, और जिससे जो है दर्शक गण वहां जो बैठे हैं वह उनका जो भाव है वो उमड़ कर सामने आ जाए। कवि आगे आगे कवि कहते हैं, देखिए अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं, कवि कहते हैं देखिए, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए एक और कोशिश, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रश्न पूछे उन प्रश्नों के उत्तर तो दे नहीं पाया। वो अपाहिज व्यक्ति जो अपने आप को इतना असहज और भावनाओं में बह गया कि वो जवाब ही नहीं दे पाया। तो ये और एक कोशिश करते हैं, कौन, मीडिया कर्मी। देखिए क्या कहते हैं, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए। दर्शक कौन है यहाँ पर बताइए, दर्शक किसे कहा जाता है, दर्शक ऑडियंस को, जो टीवी पर घरों पर बैठकर जो है कार्यक्रम को देख रहा होता है, ऐसे लोगों को दर्शक कहते हैं। तो दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। यहाँ पर हम दोनों किसे कहा गया है, ये प्रश्न भी आता है। हम दोनों का अर्थ है कि हम, यानी यहाँ पर हम, और दोनों का अर्थ है दूसरा, यानी दर्शक, आप। तो हम दोनों को एक संग रुलाने वाले, यानी जो साक्षात्कार जिसका हम ले रहे हैं, जिस अपाहिज व्यक्ति का, यह भी रोएगा और आप भी रोएंगे, जरा धीरज रखिए। उसके बाद आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए, आप और वह दोनों, यहाँ पे हम दोनों का अर्थ है आप, और यह जो जिससे जो है साक्षात्कार लिया जा रहा है ये भी रोएगा और आप भी रोएंगे, जरा इंतजार कीजिए दर्शक। आगे देखिए, कैमरा, अब वो कैमरे वाले को इशारा करता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब वो देखता है कि जो साक्षात्कार जिससे ले रहे हैं, जिस अपाहिज व्यक्ति से, वो कुछ बोल नहीं पाता है, तो कैमरा को इशारा करते हैं, बस करो, रहने दो, बस बस, ऐसे इशारे करता है। तो यहाँ पर कवि कहता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्योंकि ये रो नहीं पाया है ना, और हुआ ही नहीं, तो उनको कहते बस रहने दो, इतना बस है, ऐसे, ठीक है, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब वो एक बात वहां पर कह देते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे का अर्थ है स्क्रीन, स्क्रीन पर वक्त की कीमत है। हर एक कार्यक्रम का एक समय होता है, हर कार्यक्रम का एक समय होता है, तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो वो कैमरे वाले को इशारे करके कहता है, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। आगे देखिए, अब मुस्कुराएंगे हम, क्योंकि अब जो है वो क्या करेंगे, कार्यक्रम को इतनी भावनाओं से वो तो संवेदनहीन हो गए, लेकिन अब अंत में कार्यक्रम में क्या करेंगे, अब मुस्कुराएंगे। तो इस तरह आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम, इस तरह की मुस्कुराहट के साथ उनका कार्यक्रम समाप्त होगा। आगे देखिए, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और वो कहेंगे कि हमने यह जो कार्यक्रम बनाया है ये सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया है, सामाजिक उद्देश्य से बनाया है। तो आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। हाँ, आप ऐसे कार्यक्रम को देखकर देखिए उनकी सोच कैसी है कि वो इस कार्यक्रम को कह रहे हैं कि सामाजिक उद्देश्य से बनाया हुआ कार्यक्रम है। आगे क्या कहेंगे, देखिए, बस थोड़ी ही कसर रह गई। थोड़ी ही कसर, कौन सी कसर की बात की जा रही है बताओ, कसर मतलब कौन सी छोटी सी बात रह गई कि ये जो आंसू थे, जो रोने वाली भावनाएं थी, वो हम बहा नहीं पाए। धन्यवाद। ये मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आगे कवि कहते हैं, एक और व्याख्या को देखते हैं, यहाँ पर पढ़िएगा, देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि कहता है कि टेलीविजन कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार बार अपाहिज को दिखाते हैं। कार्यक्रम में देखिए बार बार अपाहिज को दिखाते रहेंगे, वो अपने प्रश्नों को नहीं दिखाएंगे, बार बार उस अपाहिज को दिखाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए, वे दर्शक गण से विनती करते हैं कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करिए, और दर्शक गण से विनती करते हैं कि आप कुछ प्रतीक्षा, थोड़ी सी इंतजार तो कीजिए, थोड़ी सी इंतजार तो कीजिए, प्रतीक्षा तो कीजिए, अभी रुलाने वाले हैं हम, बस थोड़ा सा इंतजार। आगे देखिए, और प्रयास करके आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे, और वो प्रयास करेंगे, किनारे से वो समझा रहे हैं ना, उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है बताइए थोड़ा, तो वो प्रयास करेंगे और आपके समक्ष अपाहिज की पीड़ा को दिखाएंगे। वे कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाहिज की वंदना का चित्रण दिखाएंगे, जिससे कि आप दर्शक तथा वह अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाए। हम ऐसे ऐसे चित्र आपको दिखाएंगे कि वह अपाहिज भी रोने लगेगा और साथ ही साथ आप दर्शक भी दोनों एक साथ रोने लग जाएंगे। उसके बाद कहते हैं, देखिए, कवि कहता है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है कि आप दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई कि वो रो नहीं पाया, तो बोलेंगे कि हम सामाजिक उद्देश्य से बनाए हुए कार्यक्रम है, आप देख रहे थे, लेकिन बस थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई।
जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए, फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे। बस थोड़ी सी कमी रह गई, इस तरह से हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। ऐसे कहकर वो अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे मुस्कुराकर। व्यंग्य के माध्यम से कवि ने ऐसे, कवि क्या कहता है देखिए, व्यंग्य के माध्यम से कवि ने ऐसे अपाहिज व्यक्ति की ओर संकेत किया है जो अपनी वंदना को बेचना चाहता है। मतलब यहाँ पर अपाहिज वह व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है, यहाँ अपाहिज वह व्यक्ति है जो उसका साक्षात्कार ले रहा है। साक्षात्कार लेने वाला जो मीडिया कर्मी है उसे एक तरह से अपाहिज कहा गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है अपाहिजपन का संकेत देती है। जो ऐसी जो अपाहिज व्यक्ति है, जो असहज है, लाचार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है या भावनात्मक रूप से किसी न किसी प्रकार से दुखों में डूबे हुए हैं, मीडिया कह रहा है कि वो रो नहीं पाया, तो बोलेंगे कि हम सामाजिक उद्देश्य से बनाए हुए कार्यक्रम है, आप देख रहे थे, लेकिन बस थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई, जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए, फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे। बस थोड़ी सी कमी रह गई, इस तरह से हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। ऐसे कहकर वो अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे मुस्कुराकर। व्यंग्य के माध्यम से कवि ने ऐसे, कवि क्या कहता है देखिए, व्यंग्य के माध्यम से कवि ने ऐसे अपाहिज व्यक्ति की ओर संकेत किया है जो अपनी वंदना को बेचना चाहता है। मतलब यहाँ पर अपाहिज वह व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है, यहाँ अपाहिज वह व्यक्ति है जो उसका साक्षात्कार ले रहा है। साक्षात्कार लेने वाला जो मीडिया कर्मी है उसे एक तरह से अपाहिज कहा गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है अपाहिजपन का संकेत देती है। जो ऐसी जो अपाहिज व्यक्ति है, जो असहज है, लाचार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है या भावनात्मक रूप से किसी न किसी प्रकार से दुखों में डूबे हुए हैं, मीडिया कर्मी जब ऐसे व्यक्तियों के दुखों को दिखाते हैं तो वह स्वयं अपाहिज होते हैं। कवि इस बात की ओर संकेत करते हैं। अंत में इसकी पुनः एक बार सारांश रूप से व्याख्या कर देती हूँ। कैमरे में बंद अपाहिज कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, और ये कहाँ से ली गई है, कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, लोग भूल गए हैं। और इसकी भाषा कौन सी है, खड़ी बोली, सरल और सहज भाषा में इस कविता को लिखी गई है। इस कविता में किस पर कटाक्ष किया गया है, किस पर व्यंग्य किया गया है, मीडिया कर्मियों पर, ऐसे मीडिया कर्मियों पर जिनके अंदर जो है, जो संवेदनहीन है, वो अपनी व्यवसायिकता, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए ऐसे असहाय दुर्बल व्यक्ति को सामने लेकर आते हैं और उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि वह जवाब नहीं दे पाते हैं। और इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो अन्य तरह के भी प्रयास करते हैं, और जब वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं तो किसी प्रकार से वो समापन कर देते हैं कि बस थोड़ी सी कमी रह गई, धन्यवाद यह कहकर मुस्कुराकर उस कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। अब इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, यहाँ पर हम शब्द का अर्थ पूछा जाएगा कि हम किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है हम कहा गया है मीडिया कर्मियों को। हम दोनों को रुलाने वाले हैं। हम दोनों कौन है, यहाँ पर जिससे साक्षात्कार लिया जा रहा है, जिस अपाहिज व्यक्ति से, और दर्शक, ये हम दोनों हैं। उसके बाद आपसे एक प्रश्न पढ़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला पूछा गया, क्या आप अपाहिज हैं? दूसरा, आप अपाहिज क्यों हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? तो इस तरह के प्रश्न उस अपाहिज जो व्यक्ति है जिसे लेकर वो साक्षात्कार ले रहे हैं, उससे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो अपाहिज व्यक्ति है वो इस प्रश्न को बता नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों की जो संवेदनहीनता है उसको उजागर करने का प्रयास रघुवीर सहाय ने किया है। आप आशा है आज की जो कविता है वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। ऐसी ही अन्य पाठ्यक्रम के साथ मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।